हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो हमारा बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर। तो जो स्टूडेंट्स जिनके बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो गए हैं वो अपना सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ, और जिनका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर वो अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। जल्द ही एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहिए। तो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर जो हम स्टार्ट करेंगे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर में वो होगा हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसको हम सबसे पहले कवर करेंगे। तो पिछले जो सेमेस्टर था हमारा उसमें जनरल जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी थी उसके बारे में देखा था, और अब जो हमारा सेकंड सेमेस्टर में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड जो आएगा इसमें हम डिफरेंट जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो अच्छे से स्टडी करेंगे, जैसे पिछले सेमेस्टर में हमने स्टडी किया था। नोट्स भी प्रोवाइड होंगे आपको, तो बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट करना, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आगे ऐसे ही हम आपके लिए कंटिन्यू लेक्चर्स लाते रहेंगे। इसके अलावा भी और भी कोई बेनिफिट होगा तो आपको बताएंगे। तो ये हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट होगा बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि अब आगे हम और भी अच्छा आपके लिए लेक्चर्स लेके आएंगे और इम्प्रूवमेंट आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अपने दोस्तों को अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा यूनिट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट होगा। पार्ट जो हमारी यूनिट फर्स्ट है उसमें सिर्फ हमें स्टडी करना है नर्वस सिस्टम के बारे में। कंप्लीट जो नर्वस सिस्टम है जिसके टॉपिक्स दे रखे हैं इस यूनिट में वो हमें स्टडी करनी है। फर्स्ट यूनिट है, कंप्लीट नर्वस सिस्टम हमें फर्स्ट यूनिट में डिस्कस करना है। तो आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे जनरल जो इंट्रोडक्शन है नर्वस सिस्टम का उसके बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो नर्वस सिस्टम कंप्लीट जो हमारे प्रोसेस होती हैं बॉडी के अंदर उसको रेगुलेट करता है। सबसे बड़ा सिस्टम है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल न्यूरॉन, मतलब जो एक स्पेसिफिक यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की होती है हमारी न्यूरॉन या नर्व सेल। मतलब ये एक नेटवर्क होता है स्पेशलाइज्ड सेल न्यूरॉन या नर्व सेल विच कोऑर्डिनेट ऑल द बॉडी फंक्शन एंड ट्रांसमिटेड सिग्नल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। मतलब जो न्यूरॉन्स होती हैं हमारी क्या करती हैं, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक हमारे जो इंफॉर्मेशंस होते हैं, नर्व इंपल्स होते हैं, उनको पहुंचाने का काम करती है। मतलब आपको अगर हाथ में प्रॉब्लम है तो आपके ब्रेन तक लेके जाएगी। मतलब सारा कनेक्शन इनके द्वारा, मतलब ये तार हैं हमारे, बिजली के जैसे वायर होते हैं करंट को फ्लो करने के लिए, वैसे ही इंफॉर्मेशंस को फ्लो करने के लिए हमें हमारी बॉडी के अंदर नर्व सिस्टम या न्यूरॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। इट रिसीव इंफॉर्मेशन, जो हमारी न्यूरॉन्स होती हैं क्या करती हैं, इंफॉर्मेशंस को रिसीव करती हैं फ्रॉम द सेंस, जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे रिसीव करती हैं। प्रोसेस देन एंड इनिशिएट द रिएक्शंस, देन उसको इंटरप्रेट करते हैं हमारे ब्रेन तक लेके जाती हैं, देन जो हमें रिजल्ट मिलता है वो इसके अंदर देखा जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में बताता हूँ। कोई गर्म चीज है, अगर आप उसको टच करेंगे तो तुरंत आपका हाथ पीछे की ओर आएगा, ये आपने फील किया होगा। तो ये किस कारण हो रहा है कि जो ये अब आपको तो प्रोसेस ऐसे ही लग रही है कि तुरंत हाथ हट गया अपने आप, तो ऑटोमेटिक नहीं होता है। इसमें नर्व सिस्टम का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे आपने टच किया, ये गर्म चीज है, इसको आपने टच किया तो यहाँ से मैसेज आपके ब्रेन में जाएगा, फिर यहाँ से वापस यहाँ आएगा, देन आपका हाथ पीछे की ओर हटेगा। तो इसके प्रोसेस होती है, लेकिन ये बहुत ही मिली सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाती है। जैसे मूविंग द मसल्स ऑन फीलिंग पेन, अगर आपको पिन चुभ रही है तो तुरंत आप पीछे की ओर बैक करेगा आपका हाथ। तो इसके अलावा पुलिंग बैक द हैंड ऑन टचिंग ए हॉट प्लेट, ये एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। अराउंड द 100 बिलियन न्यूरॉन्स कॉन्स्टिट्यूट द नर्व सिस्टम, मतलब नर्व सिस्टम के अंदर 100 बिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स प्रेजेंट है जो वर्क कर रही हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम इज कॉल्ड एज न्यूरॉन। बहुत ही बेसिक है, आपने कई बार स्टडी किया होगा इसको, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में भी देखा होगा, नर्व सिस्टम जो जनरल आया होगा। फंक्शनल यूनिट हो गई हमारी न्यूरॉन। इट इज मेड अप ऑफ सेल बॉडी एंड द नंबर ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग एक्सटेंशन। अब आ जाते हैं हमारी न्यूरॉन के ऊपर।
वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पार्ट से मिलकर बनी होती है। इसमें लॉन्ग एक्सटेंशन और शॉर्ट एक्सटेंशन होते हैं। जो शॉर्टर एक्सटेंशन होता है उसमें उसको डेंड्रॉइड बोलते हैं। तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर तो आपने देखी ही होगी, यहाँ पर हमने ड्रॉ नहीं किया है लेकिन आगे ड्रॉ करके बताएंगे आपको। तो उसमें क्या होता है कि लास्ट जो एंड होता है उसको हम डेंड्रॉइड्स बोलते हैं, और जो डेंड्रॉइड और हमारी जो नर्व कनेक्ट होता है इससे एक्सोन, उसको बोलते हैं हम एक्सोन। तो लॉन्गर एक्सटेंशन फंक्शनल फर्दर पासेस द सिग्नल रिसीव बाय डेंड्रॉइड। तो एक बार थोड़ा रफली ड्रॉ करके मैं बता देता हूँ आपको। ये एक स्ट्रक्चर है, तो ये जो है हमारे, तो ये वाले डेंड्रॉइड्स हो गए, ये हमारा एक्सोन हो गया, और ये हमारा एक कंप्लीट न्यूरॉन हो गया। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको रफली ड्रॉ किया है। आगे देखते हैं नर्व सिस्टम को कैसे फर्दर डिवाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बहुत ही सिंपल फॉर्म में बताया है यहाँ पे। तो जो हमारा नर्व सिस्टम है 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है सीएनएस, सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम। सेकंड है पीएनएस, पेरिफेरल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम में होते हैं, इसके पार्ट होते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, इनके बारे में आगे हम देखेंगे। पीएनएस में होता है हमारा 12 क्रेनियल नर्व पेयर होते हैं और 31 स्पाइनल नर्व इसके अंदर होती है। इसके अलावा पीएनएस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है सोमेटिक नर्व सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। देन जो हमारा ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम है उसको भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। तो इन सभी के बारे में आगे हम देखने वाले हैं, पॉइंट इनकी डेफिनेशन क्या होगी। तो फर्स्ट देख लेते हैं सीएनएस क्या होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवीजन विच इन चार्ज ऑफ कंट्रोलिंग द एंटायर नर्व सिस्टम। मतलब कि इंचार्ज होगा, हेड होगा, कंप्लीट जो नर्व सिस्टम उसका हेड होगा हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम सीएनएस। जिसमें आ गया ना ब्रेन, ब्रेन आ गया तो समझ लेना हेड आ गया आपकी बॉडी का। तो ये इसका इंचार्ज हो गए। इसके अंदर क्या क्या होता है, स्पाइनल कोड एंड ब्रेन, इनको देखते हैं आगे। सेकेंड टाइप है इसका पीएनएस। तो पीएनएस क्या है आप सभी को पता है, पेरीफेरल नर्व सिस्टम, सेकेंड टाइप ऑफ नर्व सिस्टम। फर्स्ट हो गया हमारा सीएनएस, सेकेंड हो गया हमारा पीएनएस। तो पीएनएस देख लेते हैं कितने टाइप्स हैं इसके, क्या होता है। इट इज प्राइमरी कंप्राइज ऑफ ऑल द नर्व कनेक्टिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। मतलब जो नर्व्स हमारी ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ये हमारा ब्रेन है और ये हमारी स्पाइनल कोड है, तो इन दोनों को जो कनेक्ट करने वाली हमारी नर्व्स होती हैं, वो जो कंप्लीट सिस्टम होता है, मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कोड को डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर से, मसल से, ग्लैंड से जो बाइंड करता है, जो कंप्लीट सिस्टम होता है, उसको हम बोलते हैं पेरीफेरल नर्व सिस्टम। और इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स होते हैं जो आगे इनके टाइप्स में पता चलेगा आपको। तो इसको बेसिकली 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, सोमेटिक नर्व सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, या इसको एएनएस भी हम बोल सकते हैं। ये आपको पीछे क्लासिफिकेशन में आपको पिछली स्लाइड में समझाया था मैंने क्या क्लासिफिकेशन था। तो सोमेटिक नर्व सिस्टम क्या होता है वो देखिए पहले। सोमेटिक का मतलब ये है कि ये वॉल्यूंटरी नर्व सिस्टम इसको बोल सकते हैं। वॉल्यूंटरी का मतलब है कि ये हमारे कंट्रोल में होता है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अभी यह आपका हैंड है, आप अंगुलियां मूव कर रहे हैं, तो आप आप जब कर रहे हैं तभी ये हो रही है, ऐसे ऑटोमेटिक नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन को, मतलब इस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, सोमेटिक नर्व सिस्टम, जो सिस्टम हमारे कंट्रोल में होता है। तो वॉल्यूंटरी नर्व सिस्टम, दिस डिवीजन ऑफ ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल। मतलब कि आपने सीएनएस को मैसेज दिया कि हमें हैंड को ऐसे करना है, तो ये क्या करेगा, सीएनएस टू स्केलेटल मसल तक मैसेज फॉरवर्ड करेगा और हम आपका हैंड आपके मतलब कंट्रोल में होता है। तो यही है, इसका एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, अपोजिट टू सोमेटिक नर्व सिस्टम। मतलब ये हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं होगा, इनवॉलेंट्री नर्व सिस्टम होगा ये। दिस डिवीजन ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम द सीएनएस टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन। मतलब ये कहाँ ट्रांसफर करेगा, जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन से, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऑटोमेटिक चलेगा उनका सिस्टम, उनको संकेत मिलेगा सीएनएस से और वो अपना काम करेंगे। स्मूथ मसल्स हो गई ऑफ द बॉडी। The autonomic nerve system is further divided into 2 types। जो ऑटोमेटिक जो हमारा नर्व सिस्टम है एएनएस है, उसको फर्दर 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और
पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम, इन दोनों का अलग अलग रोल होता है, डिफरेंट रोल होता है। ज़्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे, एक जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट है नर्व सिस्टम का। आगे फर्दर जो भी टॉपिक्स आएंगे हमारे सिलेबस में उनको कवर करेंगे हम। ज़्यादा डीपली जाने की आपको जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आपको लास्ट तक, आपको एंड तक स्टडी करना है बी फार्मा में, तो स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है। तो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम क्या होता है, अब आपने एक एग्जांपल देता हूँ सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम का, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी समझने में। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आपके पीछे अचानक से कोई डॉग लग जाए, तो आप क्या करेंगे? या तो वहाँ से भागेंगे, आपको डर लगेगा, आपके पसीने आ जाएंगे। तो वो किस कारण से आएंगे? क्योंकि ये आपका जो सिस्टम है वो एक्टिव हो गया है और ये एड्रेनलिन जो एक हार्मोन होता है वो रिलीज करेगा। तो वो रिलीज होगा तो आपको डर लगेगा और आप दौड़ेंगे, स्पीड आपकी दोगुनी हो जाएगी। तो वो इसी कारण होती है, क्योंकि ये सिस्टम हमारा एक्टिव हो जाता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन एंड स्प्रेडिंग अप द एक्टिविटी, एक्टिविटीज को बढ़ाता है बाय द यूज ऑफ एनर्जी, एनर्जी को यूज करके, बाय एम्प्लॉइंग नॉन एपिनेफ्रिन, जो हमारा एड्रीनलिन है, नॉन एपिनेफ्रिन और न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिव होता है जहां से हमारा एड्रीनलिन रिलीज होता है। तो ये एक समझ में आ गया आपको। इसका अब जो इसके द्वारा फंक्शंस नहीं परफॉर्म किए जाते हैं वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। मतलब कि इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेम वर्क, सेम होगा कि स्टिमुलेट करेगा, स्प्रेड करेगा डिफरेंट प्रोसेस को, लेकिन इसमें प्रोसेस अलग होती है। जैसे एक्टिविटीज ऑफ बॉडी, जैसे डाइजेशन हो गया, यूरिनेशन हो गया एंड डिफेक्शन हो गया, इन चीज़ों में इसका रोल होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम आल्सो स्लो डाउन और रीस्टोर अदर बॉडी एक्टिविटीज, मतलब ये हमारी एक्टिविटीज को बढ़ाएगा और ये स्लो डाउन करेगा। मतलब जिसका नाम छोटा वो काम बड़ा करेगा और जिसका नाम बड़ा वो काम हमारा कम करेगा, मतलब स्लो करेगा प्रोसेस को। अदर बॉडी एक्टिविटीज बाय एम्प्लॉइंग एसिटाइलकोलिन, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। न्यूरोट्रांसमीटर कौन से यूज हो रहे हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में? तो यहाँ यूज हो रहा है हमारा नॉन एपिनेफ्रिन और यहाँ पर यूज हो रहा है हमारा एसिटाइलकोलिन। तो आई होप लेक्चर समझ में आया होगा। फर्स्ट वीडियो है हमारे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का, ह्यूमन एनाटोमी का। तो आप अच्छे से इस वीडियो को सपोर्ट करना, आगे हम रेगुलर लेक्चर्स आपके लिए लेके आएंगे। और आप सभी को पता है, आप जल्द से जल्द हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। उसके बाद आपको बहुत अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है। टॉप 10 स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अच्छे गिफ्ट्स मिलेंगे। 100 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए जाएंगे, तो उनमें से टॉप 10 स्टूडेंट्स को गिफ्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो गिव अवे रखे जाएगा, वो भी 100 के हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तभी होगा। तो जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दीजिए, सब कुछ आपके हाथ में है। आप सब्सक्राइब करोगे तो अपने आप बढ़ जाएंगे। आप अपना सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, बस इतना ही करना आपको और कुछ नहीं करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।